ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। महादेव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं पूर्ण हो। तो प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले आरंभ होता है और सूर्य के अस्त होने के 45 मिनट तक होता है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है तो उसे सोम प्रदोष, मंगल को होता है तो भौम प्रदोष और शनि को होता है तो शनि प्रदोष। और इस बार यह गुरुवार को पड़ रहा है तो गुरु प्रदोष व्रत। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, परंतु प्रदोष के समय में शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होता है। इस बार प्रदोष व्रत 10 अप्रैल को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की जो पूजा विधि होती है, प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्य अस्त से पहले 1 घंटे स्नान आदि करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करके गाय के गोबर से लीपकर मंडप को तैयार करें। अब इस मंडप के 5 रंगों का उपयोग करके रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारी करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। तभी भगवान शंकर जी की जो पूजा होती है वह पूर्ण मानी जाती है। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। और प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा भी सामने आती है। एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति हो गई थी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव जी की आराधना करेगा, उस पर शिव जी की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष को सीधा प्राप्त कर लेता है और उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के अनुसार कोई भी आप स्त्री या पुरुष इस व्रत को रख सकते हैं। कहते हैं इस व्रत को रखने से जो हमारी जीवन में कोई भी दोष लगते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला जो व्रत होता है वह आरोग्य प्राप्त प्रदान करने वाला होता है। और जो गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है, इस दिन हमारे शत्रुओं का विनाश होता है। अगर हम इस व्रत को रखते हैं, आने वाली हर जो समस्याएं होती हैं वो निपट जाती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा और उसके बाद हम गुरुवार की कथा का भी श्रवण करेंगे। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप को धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में पहुँचे। बृहस्पति जी महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था।
पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में पार्वती जी को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसीलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तुझे ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करना पड़ेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति जी आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव का भक्त रहा, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं गुरु भगवान की कथा, बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण बड़ा दुखी था। वो कहता, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके जब स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। वह पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वे जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय घर ले आती थी। एक दिन वह सूप में सोने के जौ फटकार कर साफ कर रही थी। उसके पिताजी ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपकी सच्ची पूजा करी है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का तो वही हाल था। एक दिन वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से निकला। वह इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा महल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब पता चला, वह अपने मंत्रियों के साथ उसके पास जाकर बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर और कोई कारण है तो कहो।
मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की बात को सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री ने उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सब हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से ही जाते ब्राह्मणों के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की दुखी हालत को देखकर माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह कुछ समय ब्राह्मण का सुख से गुजरा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं वो विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ ले जाकर पहुँचा। माँ बेटी को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि कर भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इस पर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने रात को अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया तथा प्रातःकाल उसे उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा पाठ कराया, जिससे उसकी बुद्धि ठीक हो गई और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई और मरने के बाद बृहस्पति जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई। जय बृहस्पति देव, आपकी सदा ही जय हो। अब सुनेंगे बृहस्पति देव जी की आरती। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, सबके तुम स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरना अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दील दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संयम तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कंदली फल मेवा।
ओम जय बृहस्पति देवा।